ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावम् ओच्छामिर्यं सारं केवली सुध केवली मणिलम्। यह नियम सार परमागम है। आचार्य कुंद देव ने अपनी नियम संलेखना की पर्सनल डायरी के रूप में इस ग्रंथ की रचना की थी ताकि उन्हें भी उपयोगी हो और साथ ही जो मुनिराज उनके बाद में नियम संलेखना लेकर अपने जीवन की यह विधि पूरी करना चाहें उनके लिए भी एक व्यवस्थित डायरी मिले कि भाई आपको ऐसे करना है, आपको इन चीज़ों में सावधानी रखना, ठीक है ना। ये इसमें है। जैसे हम कैलाश यात्रा गए थे, हमने बुक लिख दी, अब उसमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि भाई इसमें क्या परेशानी है, क्या सुविधा है, कैसे करते हैं, कितनी दिन बाद कहाँ पहुँचते हैं, क्या होता है, तो एक जानकारी मिल गई ना। तो दूसरे लोग सावधानी रखते, कई लोग हुआ है उसके बाद। तो ये एक सहज रूप, इसमें कोई अटपटा नहीं है। तो उन्होंने एक प्रयोग अच्छा करके दिया, उनको भी काम आया और आज तक लोगों को काम आए, ऐसी चीज है। लेकिन ये अच्छी तरह समझ लें कि ये मुनिराजों की नियम संलेख, उससे बिलो लेवल का नहीं है, उससे एबव लेवल का नहीं है, उसके अलावा अन्य किसी विषय का नहीं। इसमें जैन तत्व ज्ञान नहीं समझाया गया। अभी लोग इस बात को बड़े से बड़े शास्त्री और आचार्य सुनने और समझने को तैयार नहीं है भाई साहब। नियम सार को पढ़ते हैं, अरे क्या गजब तत्व ज्ञान दिया आचार्य देव ने। तत्व ज्ञान तो होता ही है, लेकिन उन्होंने कुछ विषय को समझाने, इसमें क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। जो भी विषय है और जैसा भी कहा है उसका संपर्क, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ नियम संलेखना से है, और वो भी मुनिराजों की। यदि इस संदर्भ से काट के आप इसका अर्थ करेंगे तो वो अर्थ कहीं का कहीं पहुंच जाए, आगे पीछे उसका तारतम्य नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार याद दिलाता हूं कि आचार्य कुंद देव का नियम संलेखना का ग्रंथ है, उसकी पर्सनल डायरी है, और यह किसी भी मुनिराज की, यदि वो नियम संलेखना लेते हैं भावलिंगी मुनिराज, तो उनको ये पढ़ने योग्य है ताकि उन्हें पता रहे कि नियम संलेखनाधारी मुनिराज आगे की जीवनचर्या कैसी बिताते हैं, आगे उनकी चिंतन पद्धति कैसी होनी चाहिए। ये इसका मुख्य विषय। यदि इसको काट देंगे और आप इससे जैन दर्शन के सिद्धांत सीखना चाहते हैं, भाई साहब कहीं ना कहीं आप चूक कर। इसका प्रमाण दूं मैं, प्रवचन सार जी ग्रंथ, उसमें और नियम सार की 2-3 गाथाएं ऐसी हैं कि जिनमें परस्पर विरुद्ध बात है। माने जिस बात को प्रवचन सार सत्य कहता है उसको नियम सार में दूसरे ढंग से कहा गया। मैं सत्य कहता हूं, नहीं कह रहा हूं, उसमें दूसरे ढंग से कहा गया। यदि शब्द मिलाएंगे तो परस्पर विरोधी लगेंगे। मैंने प्रवचन सार की चर्चा में निकाल के गाथाएं बताई थी। अब ये क्यों है? क्योंकि प्रवचन सार मात्र वस्तु स्वरूप बताने वाला ग्रंथ। 3 अधिकार हैं 3 दृष्टियों से। एक ज्ञान तत्व का, केवल ज्ञान क्या क्या स्वरूप होता है। ज्ञेय तत्व का, केवल ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय का क्या स्वरूप है। भाई आपके ज्ञान में भी ये कुर्सी झलक रही, आपको आता कितना है इसमें? बताओ कितने प्रमाण हुए इसमें? वो इससे पहले पर्याय में कहाँ थे, इससे बाद की पर्याय में कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनको, बताओ ना, कितना जानते हो। उसमें जो ज्ञेय तत्व है वो केवली के ज्ञान में कैसे झलकता, उसकी बात की। ये छोटी मोटी बातें नहीं की कि हाँ साहब मैं कुर्सी लाया, मैं कुर्सी पे बैठा, देखो कितने बड़े रंग है, ये बातें नहीं की हैं उसमें। तो केवली के ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय तत्व का क्या स्वरूप है, और जो वर्तमान में भरत क्षेत्र में जिसकी चर्चा उपलब्ध नहीं है, ऐसे चरणारियों की चूलिका अर्थात छपक श्रेणी आरोहण करने की पीठिका, उसके परिणामों की जाति क्या होती है, ये विषय उसमें बताया गया। तीनों केवल ज्ञान पर आधारित, केवली पर आधारित। तो जब उस लेवल पे बताया गया है तो उस लेवल की चर्चा, और यहां पर नियम संलेखना के लिए बात कही गई है। 2 चीजें एक जैसी कैसे मिल जाएगी? विषय मिलते दिखेंगे, शब्द मिलते दिखेंगे, लेकिन उनका व्याख्यान एक जैसा नहीं है। यहां व्याख्यान होगा नियम संलेखना के संदर्भ में, और वहां व्याख्यान होगा जो उनके विषय हैं और केवली ने उनके बारे में क्या बताया उस संदर्भ में।
केवली का ज्ञान वस्तु को जैसे जानता है, हमारा आपका ज्ञान जानी जैसे। पर नियम संलेखन में तो मुझे अपने भाव ऐसे करना ताकि मेरे भाव नहीं बिगड़ पाए, इतना सा उद्देश्य। केवली के भाव ही नहीं बिगड़ते, उन्हें वो चीज की चिंता ही नहीं। क्या है चिंता? नहीं है ना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। इसलिए हमें पहले इसको पहचानना जरूरी। ग्रंथ के बारे में नहीं जानेंगे तो उस ग्रंथ के विषय वस्तु का, शब्दों का सही अर्थ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये थोड़ा पहचानना बहुत जरूरी है। आज इसके चौथे अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार की हम 58वीं गाथा, जिससे हम दूसरी भूमिका का तीसरा आचौर्य महाव्रत, शब्द ध्यान देना, दूसरी भूमिका का। दूसरी भूमिका कौन? एक मुनि दीक्षा लेते समय की भूमिका और दूसरी नियम संलेखना लेने के बाद की भूमिका। अब ये अंतर नहीं जानते लोग तो इसको आचौर्य महाव्रत का वर्णन पढ़ते। मैंने पढ़ा, एक ने अपनी थीसिस में जैन आचार सिद्धांत इस पर थीसिस लिखी। उसमें वो लिख रहा है कि कुंद कुंद नियम सार में सत्य महाव्रत का ये स्वरूप बताते, आचौर्य महाव्रत का ये स्वरूप बताते। उस भले आदमी को पता ही नहीं है कि ये दूसरी भूमिका के आचौर्य महाव्रत का स्वरूप है, ये पहली भूमिका वाला नहीं है। अब जहां पर पहली भूमिका वाले आचौर्य महाव्रत का स्वरूप कहा और इसका, तो या तो इसके शब्द भले ही मिल सकते हैं, अभिप्राय नहीं पकड़ पाओगे। उन्होंने इसमें कहा कर्म दिया, कहा टर्न किया, वो नहीं पकड़ पाओगे। साहब उन्होंने भी ये लिखा, इन्होंने भी ये लिखा, उन्होंने भी वो लिखा, कैसे कह देते? एक चीज बताओ भाई साहब, जिन जिन की शादी होती सबके साथ ही फेरे होते हैं कि कुछ कम ज्यादा होते हैं? सादे होते हैं। तो सबकी शादी एक ही होगी क्योंकि नया तो कुछ हुआ नहीं। कह सकते हैं ऐसा? अरे हरेक की भिन्न है, हरेक की संवेदनाएं भिन्न है, हरेक के संकल्प भिन्न है, हरेक की परिणति भिन्न है। तो हमारे लिए हर ग्रंथ, हर गाथा का उसका संबंध क्या है, उसका संदर्भ क्या है, वो सही पहचानना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, अधूरी बात नहीं बोली। मुनि धर्म की दूसरी भूमिका के तीसरे महाव्रत की चर्चा है। यदि आप इतना नहीं बोलेंगे कि मुनि धर्म के दूसरे भूमिका की, तो इसका संदर्भ अधूरा रह जाएगा, प्रसंग अधूरा रह जाएगा, फिर इसका अर्थ सही नहीं लगेगा। क्योंकि ये बात पहली भूमिका पर लागू नहीं पड़ती। मुनि दीक्षा लेते समय जो आचौर्य महाव्रत होता है उसकी स्थिति भिन्न है, और दूसरी भूमिका नियम संलेखना लेने पर जो आचौर्य महाव्रत की स्थिति होती है वो भिन्न। वही अंतर समझाने की कोशिश की आचार्य ने, और वही आप पकड़ोगे नहीं, वही वाला आचौर्य महाव्रत कहते रहोगे, फायदा क्या हो? समझिए। चलो अपन पढ़ते हैं। गामे वाणय रेवा रणेवापेक्षिऊर्ण परमत्थम जो मुयदि गयण भावम तिदीय वदम होदिता सेव। अब इसमें मैं गाथा का अर्थ करूं उसके पहले एक जरा थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना चिमटी लेना, थोड़ा सा आपको फील हो, जगाना, वो मैं कर रहा हूं। इसमें वा अरणलेवा लिखा छपा है, और इसमें मैंने जानबूझ के रणलेवा लिखा है, वो आ वाला गायब कर दिया। पकड़ में आई बात कि नहीं है? देख सब देखो ना, ग्रंथ में छपा है ना, और इसमें मैंने गायब किया। एक बात बताओ, उसको आप बोल नहीं सकते। गामे वारणय रे वारण्य, अब छंद टूट जाएगा। क्यों? एक मात्रा बढ़ जाएगी यदि आप बोलोगे, ये छंद है वो तो। और दूसरा, आप प्राकृत का रूप ही नहीं जानते। प्राकृत में जहां पर छंद नहीं टूटता हो और वहां थोड़ा समझा संकेत करना हो, तो कहीं कहीं ये अपग्रह का चिन्ह बोलते हैं इसको, ये लगाते हैं। लेकिन मूल में प्राकृत में इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई स्थान नहीं। समझ में आया? ये स्पेशल सूत्र बनाया गया प्राकृत प्रकाश में
कि जिसमें अरण्य शब्द के आका लोप करके उसे रण बनाया जाता है। आपको बताऊं, आपने एक शब्द सुना होगा, कच्छ का रण। है तो वहां, ये तो हमें भी पता है। मैं इस शब्द बताना चाहता हूं, वो रण क्या है? रण माने रणभूमि नहीं, वहां कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, पर उसे रण क्यों कहते हैं? भाई साहब, जंगल जो शब्द था वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के कारण बना। जंगल या रण शब्द या अरण्य शब्द जो है वो निर्जन क्षेत्र के लिए, जहां लोगों का आवागमन नहीं है, कोई मिले ही नहीं, किसी से पूछ नहीं सकते, ताछ नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, रक्षा और विरोध का भाव नहीं कर सकते। जो हो आप अकेले हो, आपको अपनी लाइफ खुद फाइट करना है, समझ गए ना, अपनी लड़ाई खुद लड़ना, उसको बोलते थे अरण्य। समझ गए? अरण्य का रण हुआ और रण में एक लाख रणा छूट गया तो रण रह गए। वो है जंगलवाची, उसमें कुछ कटीली झाड़ियां भर होती हैं और बाकी रेत होती है। समझ गए? अब आप बताइए, ये शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपको आपका प्रेजेंट कंटेंट का एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि आज भी आप कच्छ का रण शब्द प्रयोग कर रहे हो। वो रण माने रणभूमि नहीं, युद्ध भूमि नहीं है, वो अरण्य, जंगल के रूप में, निर्जन क्षेत्र के रूप में, जहां मीलों चले जाओ पता ही नहीं चलता। जंगल में भी पेड़ ही पेड़ है, किस पगडंडी जाओ कहीं पता चलता है? नहीं चलता, भटक जाते हैं लोग। इसीलिए जंगल के जानकार लोगों के साथ जाते हैं। समझे? ऐसे ही उस रेगिस्तान में आपको दिशा ही पता नहीं चलती, कहां हो, किस दिशा में जा रहे हैं। समझ गए? लोग कंपास लेके चलते हैं भाई साहब, कि हमें किस दिशा में जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है? तो जहां दिशा का बोध भी दूसरे साधन के बिना ना हो, उसका नाम होता है अरण्य। कोई बताने वाला ना हो, उसका नाम है अरण्य। अब हमने उसको अकेला जंगल, पेड़ पौधे, शेर, चीते, ये हमने अपने आप व्याख्याएं बना ली। समझ गए? मैं आपसे पूछूं एक सरल शब्द, विवाह किसे कहते हैं? विवाह के लिए क्या सामग्री चाहिए, कितनी तैयारी चाहिए? करते रहो, सारी जिंदगी भी छोटी, और नहीं तो एक लड़का एक लड़की चाहिए, उनकी आपसी सहमति हो गया। मैं आपसे डिफरेंस पूछना चाहता हूं कि ये विस्तार करते करते आप कहां के कहां पहुंचेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले मूल चीज समझो। अरण्य में कोई पेड़ पौधा का कंडीशन नहीं है, कोई जीव जंतु की कंडीशन नहीं है। अरण्य का असली भाव है कि जहां तुम्हें स्वयं दिशा बोध न हो और कोई बताने वाला ना हो, ऐसी स्थिति, ऐसी जगह का नाम अरण्य है। ये परिभाषा आपको आसानी से नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। अब समझ में आ गया? अहम गाथा पे चलते, क्योंकि एक शब्द में ये लग रहा था कि यहां पर कुछ किया, आप कुछ लिख रहे हैं, असल में प्राकृत में है ही ये। लोको अरण्य सूत्र है एक, क्या है? लोको अरण्य, लोप माने लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। अरण्य शब्द में आका लोप हो जाता है। अब जब वैयाकरणों ने उसके नियम बना दिए तो तुम क्यों लगा रहे? डिफरेंस समझ रहे? जबरदस्ती लगा रहे। जब प्राकृत में होते ही नहीं है तो फिर क्यों लिखने की कोशिश की? ठीक है ना? चलो। रामे वाणय रेवा रणेवापेक्षिऊण पर मत्थम जो मुयदि गहन भावम तिदीय वदम होदित सेव। पहले सरल शब्दार्थ कर दें, फिर इसमें एक बड़ी मार्मिक पॉइंट है जिससे पूरा अर्थ बदलता है, वो बताओ। गामेवा गांव में, रणयरेवा नगर में, अरण्यवा या रण्यवा जंगल में, पेक्षिऊण देख कर। देखो, ये देखना जो शब्द है ना, इसका अर्थ आप लोग नहीं जानते, इसका अर्थ राजस्थानी लोग जानते हैं।
कहीं क्या चक्कर है? उनके यहाँ बात जरा देखें, जरा देखिए, वो जो देखना में समझना, निर्णय करना, विचार करना, ये सब चीजें शामिल होती। हम लोग देखना माने आंख खोल के देखना इतनी बात। मैं आपसे पूछता हूं, चख कर देखो चाय मीठी है कि नहीं? क्या करोगे भैया कि पहले चखोगे फिर देखोगे? नहीं, बताओ ना, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो तो फिर देखते क्या हो? उस भी देखने का मतलब समझना है, जानना है, उसका मतलब आई कांटेक्ट नहीं। और इसमें क्या दिया? पेच्यूण, ईक्ष माने देखना, और प्रेक्ष वो बड़े अच्छे ढंग से, मतलब उसका जो असली रहस्य है वो जान ले। मैं एक बात कहूंगा आपसे, आपने कभी तालाब में खिले हुए कमल का पत्र और उस पर पड़ी हुई उसकी बूंद ऐसे बढ़िया प्राकृतिक दृश्य देखे कि नहीं देखे? देखे थे। क्या किया था? फोटो खींची थी, रील बनाई थी, और क्या किया था? क्या करना था उसको? अरे आराम से चला जाए, कुछ नहीं करते। सुनो, रील बनाई, फोटो खींचा, घर पे दिखाई, क्या बढ़िया सीन लग रहा। अब किसी ज्ञानी ने देखा, गेही पे गए में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। पढ़ा है कि नहीं? पानी में रहता है, भीगते ही नहीं है। पत्ता पानी में रहता है, भीगते ही नहीं है। ऊपर पानी पड़ा तो नहीं भीगता कि भीग जाता है? नहीं भीगता। अब बताओ आपने क्या देखा था? रील में क्या देखा था, फोटो में क्या देखा था, और तारीफ में क्या देखा था? क्या बताया था? ये बात बताई थी, ये बात देखी थी। इसी को तो कहते हैं विजन, इसी को कहते हैं प्रेक्ष। ईक्ष माने देखना। ये चमड़े की आंख से देखना तो बहुत जानते हैं, उसके पीछे दृष्टि क्या है, उसका असली महत्व क्या है, ये जो जानता है वो प्रेक्ष, वो है पेच्यूण। अब समझ गए? अब शब्द का अर्थ होता साहब नीचे लिखा होगा, देख कर। देखो, प्रेक्षित्वा देखकर दिया है नीचे कि नहीं दिया? नीचे देखो खंडान्वय में, अन्वय अर्थ में दिया है कि नहीं? नहीं, अरे हिंदी में अन्वय अर्थ दिया ना, उसमें क्या दिया? गामे वा ग्राम में, नगरे वा नगर में, अरण्य वा वन में, परम अर्थम पराई वस्तु को प्रेक्षित्वा देखकर। ठीक है ना? अब मैं अभी बताऊंगा, इसमें ने परम अर्थम के लिए क्या कर दिया? पराई वस्तु। और मैं नहीं करूंगा ये, मैं करूंगा परमार्थ को। एक अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, सत्यार्थ और परमार्थ। इतने तरह के अर्थ होते हैं। नाम सुने भाई सब? अमित जी, मतलब थोड़ा समझ में आता है, मतलब मोटे मोटे, लेकिन सुने तो है ना ये सब कभी ना कभी। ये इन सब में बिल्कुल भिन्नता है। यहां क्या कहा? परमार्थ को जानना, जिससे तेरा प्रयोजन सिद्ध होता है उतना जानना है परमार्थ, और बाकी सब। समझ गए? कितने ही आप डीप जान लो, उससे तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो किसी काम का नहीं। तो महारानी के पास कोहिनूर था कि नहीं? दुनिया का सबसे कीमती, सबसे लाजवाब, किसी के पास नहीं, आज तक तोड़ का जोड़ का मिला नहीं। लेकिन जिस समय प्राण छूट रहे थे, ये बेकार ही है, कुछ नहीं कर पाया। कर पाया डॉक्टर साहब? नहीं कर पाया। तो परमार्थ ये है। सत्यार्थ क्या था?
इसकी इतनी कीमत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, ये वो सब सत्यार्थ हो सकते हैं। सत्यार्थ वस्तु में निहित होगा और परमार्थ प्रयोजन में निहित होगा। आप बाजार जाते हो बेटी के ब्याह के लिए ड्रेस खरीदना, सत्यार्थ ये है कि सबसे बढ़िया ड्रेस ये है, और परमार्थ ये है कि हमारे लिए सबसे अच्छी ड्रेस ये है। क्यों? आपकी जेब इतना अलाउ करती है, उसका पेमेंट आप कर नहीं सकते। किसी कवि ने लिखा, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरवाए, सो ताको शायर जहां जाकी प्यास बुझे। भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा बढ़िया पानी कौन सा है? करते रहो गूगल से रिसर्च। सो ताको शायर, सबसे बढ़िया पानी वो है जहां प्यास बुझ जाए। जब तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी थी और जिससे प्यास बुझ गई, चैन मिल गई, खड़े होने की हिम्मत आ गई, वो सबसे बढ़िया। अब तुम्हारी सारी रिसर्च फेल है इसके है कि नहीं? ये परमार्थ। यहां आचार्य ने बात की परमार्थ की, और इन्होंने परमर्थम दूसरे के पदार्थ को वो चोरी पे ले। ये कहीं कहीं डिफरेंस आता है भाई साहब, दिख रहा? तो इसमें पेक्षी गुण का, प्रेक्षित्व का देखकर क्लियर लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन अकेले देखकर और अपने हित की दृष्टि से पहचान कर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। आचार्य साफ साफ कह रहे पेक्षी गुण, नहीं तो वो दठुण क्या देते देख कर के लिए? पेक्षी गुण शब्द की क्या जरूरत है? आचार्य ने सोच समझ के दिया, लेकिन हम लोगों ने अर्थ करने में उसकी गिनती, हमने अपनी समझ से कर दी। ठीक, कोई व्यक्ति कितने चाव से, कितनी बढ़िया से बढ़िया रेसिपी से कोई स्पेशल स्वीट डिश बनाता है, ठीक है ना? तो पूछते कैसी लगी, नहीं तो मीठी लगी, तो अभी तसल्ली होगी? बहुत अच्छे। कैसे तो खाना ही नहीं आता। अरे खा तो रहे हैं और जो स्वाद है वो बोल रहे हैं। हमने तो आज तक है क्या चीज जिसमें तो ऐसा गजब स्वाद है, मिठाई तो बहुत देगी, अब जरा आना शुरू हुआ। क्यों डॉक्टर साहब? होता कि नहीं होता? घर में अकेले मीठी बोल दोगे तो अगले दिन से मिलेगा, और नहीं समझ गए? वो पुराना जमाना और था डॉक्टर साहब, कुछ भी कर दो, नहीं भी तारीफ करो तो भी अगले दिन मिलती थी, क्योंकि सासें बैठी थी। आजकल सासें नहीं, समझ गए ना? कोई डांटने डपटने वाला नहीं है, अब यही मालकिन है। बड़ा अंतर पड़ रहा है। यदि तुमने परमार्थ का प्रेक्षण करके नहीं बताया तो तय मानिए वो आपको करेले का जूस दे, जी भर के तारीफ करना, भाई साहब ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। उसे पता है मुझे डायबिटीज है, इसलिए सुबह सुबह मेहनत करके करेले का कड़वा जूस देती है ताकि मेरी डायबिटीज कंट्रोल रहे, मैं आराम से कभी कुछ मीठा खा सकूं। और कह दो क्या सवेरे सवेरे मुंह कड़वा कर दिया। देखो कितना अंतर पड़ रहा है। पेक्षी परमार्थ। अब परमार्थ की दृष्टि रख के बात करो, सत्यार्थ से भी काम नहीं चलेगा। वस्तु कैसी है इससे काम नहीं चलेगा। आपका प्रयोजन कैसे पूरा हो रहा है वो देख के बात करो तो काम चलेगा। समझ रहे? किसी कोई चिंता नहीं, जो अर्थ करना कर दो। ये है जो अर्थ ना परम अर्थम, पराई वस्तु को, ये है पहली भूमिका वाला, और आप लगा रहे दूसरी भूमिका। कहा था ना नरेंद्र जी कि आपको पहले प्रसन्न ध्यान देना पड़ेगा कि इस गाथा में है क्या। तो मैंने जोर से देके बोला था भाई इसमें दूसरी भूमिका के तीसरे महावर्त का वर्णन। हमने कहा दूसरी भूमिका शब्द मत भूल जाओ। अब समझ में आया क्यों कहा था? बाबू जी हमेशा इन बातों को पकड़ा करते, वो आके बैठ जाएंगे और जो है वो उनके चेहरे के भाव देखता था, वो जैसे पकड़ा करते थे 1 सेकंड में, बोलते नहीं थे वो ज्यादा, लेकिन 1
सेकंड में पकड़ा करते थे। वो उनकी परख थी गजब की। आपके पिताजी आते थे, माता जी भी, वो यहाँ स्वाध्याय में संडे को तो जरूर आते थे। दिल्ली है तो 100% आए, समझ में आया। तो वो उनको मैंने पकड़ा, वो बहुत कम बोलते थे लेकिन चेहरे के भाव सब कुछ बता देते। ऐसी कोई चर्चा चले तो उनके चेहरे पे इतना प्रमोद का हुआ, एकदम पकड़ते थे, कहते ये बात समझे। यही हम असली चीजें छोड़ रहे हैं आजकल। सबको दुपराई वस्तु को देखकर क्या हो गया है। अरे ये तो सामान्य शिष्टाचार में भी आता है। तुम मुनि धर्म की बात कर रहे हो, वो भी दूसरी भूमिका की। ये तो सामान्य शिष्टाचार में अगर मैं आपके यहां जाऊं और आपकी चीज को देखकर उसे चुराने का भाव नहीं करूं, उस पर लालच नहीं करूं, ये तो सामान्य शिष्टाचार है। क्या सिखा रहे हैं आप? आप नियम संलेखना की बात कर रहे हो तो अर्थ नियम संलेखना के स्तर पे होगा कि सामान्य शिष्टाचार पे होगा। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, ये जिनवाणी में ज्ञानी आचार्यों के अर्थ करने में आज ये महास्खलन हो रहा है। सारे पंडित तो बन रहे हैं लेकिन इसके प्रति जिम्मेवार नहीं। नियम सार जैसे ग्रंथ में जिसके शुरुआत में विवरीय परिहर्तम, मैं उन टॉपिक्स को ले रहा हूं जिनके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ समझा जाता है। अब ये गड़बड़ समझना में तुम नहीं है तो क्या है कि परमार्थ की जगह तुमने पराई वस्तु कर दी। आप कुंद कुंद के ग्रंथों में ही देखो, 10 जगह कम से कम मिल जाएगा परमार्थ, परमत्थम, ज्यों का त्यों। वहां एक जगह भी पराई वस्तु अर्थ नहीं किया, यहां कर। मैं ये नहीं कहता हूं कि व्याकरण की दृष्टि से नहीं कर सकते, व्याकरण की दृष्टि से होता है, कोई गलत नहीं किया, लेकिन ज्ञानी आचार्य की दृष्टि से अर्थ करना, ठीक है। पेक्षुण का अर्थ देखकर होता है, लेकिन यहां आचार्य ने दठुण की जगह, कोई छंद नहीं टूटता, उतनी ही मात्रा रहती, उस दठुण की जगह पेक्षुण का प्रयोग क्यों किया, वो आपको निकालना पड़ेगा। समझ रहे भाई साहब, ये यहां सबसे बड़ी कमी होती है। जो मुयदि परमार्थ को जानकर, देखकर, पहचान कर, जो मुयदि ग्रहण भावम, उसके ग्रहण के भाव, मुयदि छोड़ देता, मुंचदी का ही मुयदि भी बनता है, ठीक है। मैं जोर पहले ग्रहण भावों पे देना चाहता हूं, ग्रहण करने का भाव। मैं एक बात पूछता हूं कि सबसे पहले किसी वस्तु को जो देखते हैं तो जो ग्रहण करते हैं वो कैसे करते हैं? रूप का ग्रहण हाथ से होता है, जेब में होता है, दृष्टि से, ज्ञान से होता है। मैं इस जगह पे जरा जोर देना चाहता था, इसलिए आपको मुयदि छोड़ के पहले ग्रहण का भाव माने जानने का भाव, अपने उपयोग में स्थान देने का भाव। दुनिया की वस्तु चली जाती है, उपयोग से नहीं उतरती, चित्त से नहीं उतरती है, चित्त पे चढ़ी हुई है अभी भी। तो बताइए आपके मन में ग्रहण का भाव है कि नहीं, आपने ग्रहण किया कि नहीं किया? कोई भय का दृश्य देख लो, नींद में भी उठ के चौंक के जाग देते, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे वो सपने में फला चीज आई, डरते ही नहीं। क्या वो वस्तु है? आपने ग्रहण किया, उस परिस्थिति में हो नहीं, और जान के सारी प्रतिक्रियाएं हो। वस्तु नहीं आई लेकिन जान के प्रतिक्रियाएं होनी ही नहीं। सपने में कोई आपको थप्पड़ मारे तो पूरा ऐसे कांपते डरते, ये सब होता है कि नहीं होता? तो बिना थप्पड़ के हो रहा है। तो थप्पड़ का ग्रहण जरूरी नहीं है, ज्ञान का ग्रहण जरूरी है। बात समझ में आई? ज्ञान का ग्रहण जरूरी है। यहां ग्रहण भावम ज्ञान परक है, यहां ग्रहण भावम हाथ में मुट्ठी में लेके चले जाना नहीं।
जितना इसमें गड़बड़ है उतनी गड़बड़ इसमें। अब इसमें क्लियर दिया ग्रहण करने के भाव को, भाई सब दिया कि नहीं दिया नीचे। अब जबकि आचार्य वो कहने नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने विवरीय परिहर्थम पहले कह दिया कि इसके इन विषयों में कंफ्यूजन दुनिया में बहुत है, उल्टी सीधी बातें बहुत चलती हैं, सही बात कम चलती है। उस विपरीतता जो उल्टा सीधा चलता है उसके परिहार के लिए मैंने ये ग्रंथ लिखा, और हमने वही परिहार नहीं किया, वही की वही अर्थ करके रख दिया। तो हमने क्या किया ये बताओ, अभी बात क्लियर हुई। जो मोयदि ग्रहण भावम, जो पांचों इंद्रियों में से कोई भी अधिकांश इंद्रियां हमारे यहाँ का अर्थ प्राप्यकारी नहीं है। आपने किसी ने न्याय की भाषा पढ़ी हो, जैन न्याय की, तो उसमें अर्थ प्राप्यकारिता या अर्थ प्राप्यकारित्व ये शब्द आता है। आपके लिए अभी कठिन लग रहा होगा, अगले सेकंड में बिल्कुल सरल हो जाए। अर्थ माने वस्तु को, प्राप्यकारी माने ग्रहण करने। ये मानना कि मैं ऐसे अभी पकड़ लूं, एक फील्डर जो बॉल आ रही है हवा में उड़ती हुई, तो जब तक ये नहीं माने कि मैं पकड़ लूंगा तो कैच कर सकता है, और जब तय कर लिया कि पकड़ लूंगा तो कैच करते ही करता है, फिर छोड़ता नहीं, और छोड़ दे तो अगले दिन टीम में नहीं रहता। दोनों बातें हैं कि नहीं। माने अर्थ को, वस्तु को ग्रहण करना, ये मानना कि मैं तो पकड़ ही लूंगा, मैं तो छू ही लूंगा। लेकिन छूने में भी कितनी चीजें छूते हो। सर्दी छूते हो, बताओ, बिल्कुल एसी के पास कान लगा के बैठ जाना, चेहरा लगा। गर्मी छूते हो, है? हीटर को बिल्कुल ऐसे हाथ करके बैठ जाना, पकड़ के, वो भी नहीं करते। ना सर्दी छूते, ना गर्मी छूते। स्पर्शन के कितने विषय हैं, हल्का, भारी। आप जब जितना वजन देख लेते हो कि पकड़ते हो अकेला, क्या ग्रहण करते हो, रूखा चिकना, ये जानते हो अकेले या उसका ग्रहण करते हो। ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये सब जानते हो क्या ग्रहण करते हो। जो गद्दा नरम है उसके स्पर्श का ज्ञान करते हो कि उसकी नरमाई को पकड़ते हो, या उसके कड़कपन को पकड़ते हो। आजकल हार्ड बेड का बहुत फैशन चल गया, डॉक्टर कहते हैं, अच्छी बात है, मैं कोई ऐतराज नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसको आप ग्रहण नहीं करते, उसको एक्चुअली जानते हो। जान के एंजॉय करते हो बात अलग है, या कष्ट भोगते हो बात अलग है, लेकिन टेक्निकली क्या है, टेक्निकली यही है कि आप उसे जानते हो, ग्रहण नहीं करते। पांच में से 4 इंद्रियों में तो छू ही नहीं जाता। नाक वस्तु गंध को पकड़ के नहीं सूंघती, नाक के अंदर घुसा दो गुलाब का फूल, खुशबू और नहीं आई, सांस और रुक जाएगी, समझ गया। माने वो प्राप्यकारी नहीं है, वो छू के जानने का काम नहीं है उसका। आंख का छू के जानने का काम नहीं, कान का छू के जानने का काम नहीं, समझ गया। जहां माइक से आवाज आ रही बिल्कुल वहीं लगाओ कान, बहरे और हो जाओ एक दिन। माने वो सब छू के जानने वाली चीजें नहीं है। स्पर्शन में भी के विषयों में भी 4 इंद्रियां तो है नहीं, स्पर्शन के भी पूरे विषय छू के नहीं जाने जाते, समझ में। एक डिस्टेंस के साथ जानते हो, आग को हमेशा डिस्टेंस के साथ सीखते हो, आग को पकड़ के कब सीखते हो। प्राप्यकारी माने छू के कर जान। तो आग की जो जलती हुई लकड़ी है उसको किसी ने पकड़ के आज तक सर्दी मिटाई, और पकड़ लेगा तो क्या होगा, छाला आएगा कि नहीं आएगा। और ज्यादा ही पकड़ा दे तो बोलो राम हो जाए। ये क्या है, क्या कह रहा हूं कि आपके वास्तव में इंद्रियां जो हैं वो प्राप्यकारी पदार्थ का ज्ञान वो पकड़ के छू के ही जा रहे, ऐसा नहीं है, समझ। तो जब उनमें ऐसी मजबूरी नहीं है तो आप ग्रहण भाव का अर्थ जानना क्यों नहीं करते, ग्रहण करने का भाव क्यों करते हो। अरे जानना भी बहुत बड़ी चोरी है। कई जगह टॉप सीक्रेट,
देखने योग्य नहीं। इस क्यों लगा? क्योंकि बच्चे यदि उन कंटेंट्स को देख लें, आप कहते हैं ना कि चाइल्ड के लिए देखने योग्य नहीं, बच्चे देख लें तो देख के क्या ग्रहण कर लेंगे? जान ही तो लेंगे कि ऐसा ऐसा होता है। भाई साहब जान ही तो लेंगे, तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे भाई साहब बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जानना ही ग्रहण करना है, वो ही उनके राग को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। कहते हो कि नहीं कहते? नहीं तो जानने में क्यों रोक लगाता? तो असल में ग्रहण का भाव तो जानना ही है। पराई वस्तु का ग्रहण कौन कर सकता है? बताओ, पूछ लो इस बच्चे से। ऐसा मैं जानता तो नहीं उसे। भाई भैंस बांधी कौन? गाय भैंस? अच्छा नहीं बांधी, बंधी तो देखिए। देखिए ये बताओ, जो रस्सी की गांठ भैंस में लगती है कि रस्सी में? अरे वो आगे पीछे का हिस्सा उसका चौड़ा है तो उसमें से निकल नहीं पाती, ये अलग बात है। लेकिन रस्सी ने भैंस नहीं बांधी और रस्सी से भैंस नहीं बंधी आज तक। मान्यता से बंधी, जानकारी में बंधी, समझ में? परिस्थितियों में आगे के सीन के कारण नहीं निकल पा रही, पीछे के धड़ के कारण नहीं निकल पा रही। यो नहीं निकल पाना एक अलग चीज है, पर रस्सी ने आज तक भैंस नहीं बांधी। भैंस में गांठ नहीं लगी आज तक, गांठ रस्सी में लगी। तो रस्सी ने रस्सी को पकड़ा तो उसमें भैंस को कहां से पकड़? ऐसे ज्ञान ने ये को अपने जानकारी में पकड़ता है, उस पर आकर्षित होता है, और ग्रहण किसका कहलाता है? वस्तु का ग्रहण। पिक्चर देखने जाते हो, जाओ, कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है ना? क्या लेके आते हो? मजा। नहीं बताओ ना, और क्या लेके आते हो? सीट लेके आते हो, एसी लेके आते हो, पर्दा लेके आते हो, पूरी रील लेके आते हो पिक्चर की। क्या लेके आते हो? लेके नहीं आ रहे फिर भी जाते। जब कुछ मिलते ही नहीं है तो जाते काहे को? ऐसा नहीं है मिलता नहीं है भाई साहब, मजा बहुत है। वो मजा काहे से आता है? जानने से आता है। आपने उस जानने में, तो आपका ग्रहण काहे में हुआ? ज्ञान में। इसलिए ज्ञान ही ग्रहण है और ज्ञान ही त्याग है। वस्तु को जब तक हम अपना मानते हैं तो ग्रहण है, और पराया मान लेते, अपने से भिन्न मान लेते हैं तो त्याग है। इसीलिए समय सार में आचार्य कुंडकुंदेव ने लिखा, तम्माणाणम पच्चक्षाणम नियमा मुड़े दब्बम। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान यानी त्याग है, ये नियम से जान लेना। डॉक्टर साहब किसी वस्तु का आप त्याग नहीं कर सकते जब तक वो आपके चित्त से नहीं उतरे, और चित्त से उतर जाए तो उसे दूर फेंकने की जरूरत नहीं। अंतर दो बातों को समझ में आ? बगल में बैठे हुए चित्त से उतर जाए तो मत फेंको, त्याग हो चुका। और कोई चीज मीलों दूर बैठी और आपके मन में उसकी चाहत है तो उसका त्याग नहीं। अब बड़ी विचित्र समस्या है, जो हजारों मील दूर है उसका तो त्याग नहीं, उसका तो ग्रहण है, और जो बगल में बैठी है उसका त्याग। क्यों? ज्ञान में ही ग्रहण है और ज्ञान में ही त्याग है। वास्तव में परवस्तु का ना तो ग्रहण होता है और ना त्याग। ये सिर्फ कल्पनाएं, समझ में? इसलिए इसका वास्तविक अर्थ ज्ञानात्मक ग्रहण है, ज्ञानात्मक विकल्प है। हम उसे ज्ञान का विषय बनाना चाहते हैं, इसका नाम ग्रहण का भाव। वो बनाना चाहते ना, जानना चाहते ना, क्या मिल जाता है? दिन भर रील देखती है, क्या मिल जाता है? और सब देखते हैं। आजकल ये स्थिति हो गई, क्योंकि पहले लोगों को था, हमारे राजकुमार जी भी शुरू में पूछ रहे थे, आप एक शब्द पे घंटे घंटे बोल लेते हो, थोड़ा शॉर्ट में बता दिया करो। आजकल वही हो गया। पहले 3 घंटे की मूवी देखते थे, अब 3 मिनट से ज्यादा की रील देखने को तैयार नहीं है। अधिकांश तो रील 30 सेकंड की हो गई, और इतने में देख ले, ज्यादा दिमाग पर नहीं लगा। घंटे भर तो उपयोग नहीं है, अब क्या आएगा, अब क्या होगा, अब सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा, बस खत्म। तो हम ये के प्रति धीरे धीरे
समय देने में संकोची हो, नहीं देना चाहते, ये जल्दी सब कुछ दे दे, हम उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। इसी का नाम तो रील और है, समझे? ये परिवर्तन सोच का आया है, लेकिन उतने में भी आप ग्रहण पूरा करते हो, करते कि नहीं करते? मजा पूरा लेते हो कि नहीं लेते? आप समय ज्यादा नहीं देते हो, लेकिन मजा। पहले लोग 8-8 दिन के लिए शादियों में जाते थे, महीने महीने पहले से आ जाती थी बहन बेटियां तो, बुआ तो। और अब शादी कितने तारीख की है, कितने बजे से प्रोग्राम, कितने बजे से, और पहुंच जाए। अरे आपको फोटो ही में तो दिखाना है, रिश्ता नहीं निभाना, फोटो में दिखाना। वीडियो में आना चाहिए, देख लो वीडियो में है कि नहीं है, आए थे कि नहीं आए थे। आजकल अटेंडेंस का स्वरूप बदल गया, समझ रहे? फोटो में दिखना, रील में दिखना बहुत जरूरी है। पहुंच के हमने क्या किया क्या नहीं किया, कोई रिश्ता निभाना जरूरी नहीं है, दिखना जरूरी है। यहां ग्रहण और त्याग आप अपने मन से कितना कर रहे, दिख कितने रहे, इसकी कीमत नहीं। सगे रिश्ते के हों और 2 दिन भी नहीं निभाएं, 1 चम्मच भी इधर से उधर नहीं करें, किसी काम में सहयोग नहीं करें, तो मानते हो कि सगे रिश्तेदार होता, मानना तो पड़ता है, समझ गए? ये समस्या है, ये है ग्रहण भाव। तृतीय वदम होदी तस्य, उसी जीव महामुनिराज के नियम संलेखना के धारी मुनिराज के तृतीय वदम होदी, तीसरा आचौर्य व्रत हो। इसका असली अर्थ क्या हुआ भाई साहब? असली अर्थ क्या हुआ ये बताओ? जो ज्ञान परमार्थ से किसी का ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसको आप जानने के लिए उत्सुक क्यों? आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री किस चीज की? टूरिज्म की, और दूसरी धर्म और तत्व ज्ञान की। इतनी बड़ी इंडस्ट्री कोई दूसरी नहीं, बुरा मत मानो। हर एक की एक लिमिट है, उन सब में पदार्थ बनाना, फोन हो जो बनाना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगी, मटेरियल चाहिए। इसके लिए प्राकृतिक दृश्य तो मौजूद है, पहाड़ है, झरने हैं, ये आपने बनाया नहीं, बना, चल रही है इंडस्ट्री, समझिए। और एक धर्म की जो बोलता है उसको 90% को खुद ही पता नहीं, सिर्फ शब्दों में खेल रहा है, लेकिन दुनिया में चल रहे हैं, पूछ रहे हैं। और इन दोनों इंडस्ट्रियों में असलियत क्या है? क्या लेके आते हैं और क्या देते हैं? आप घंटे भर किसी का सुन के आए, क्या लेके आए? पूछते हैं ना, क्या लेके आए? कोई पूछ ले बाद में कि क्या कहा था आज, बहुत अच्छा बोलते हो, मजा आया खूब। हम भाई पंडित नहीं, हम नहीं दोहरा सकते, उससे हम बचना चाहते, समझिए। माने उससे परमार्थ का ग्रहण तुमने क्या किया, इससे बचना है। मजा आया था, यहां तक सीमित रहना चाहिए। आचार्य ने क्या कहा? परमार्थ को देखो, समझो। यदि परमार्थ से देखना समझना सीख गया तो जगत के पदार्थों के प्रति सोचने का समय नहीं रह जाएगा। संलेखना के प्रकरण में एक जगह आचार्य ने लिखा है कि नाम वाम ध्यान नहीं, छंद ध्यान नहीं, और ये दिख गया तो बताऊंगा आपको। इसमें क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि सब हैं आपके चारों मुनिराज के संग के लोग होते हैं, और मुनिराज होते हैं, श्रावक होते हैं, और गृहस्थों के घर गृहस्थी के लोग होते हैं, सब हैं चारों। 1 मिनट को विचार करो कि इनमें कौन तो साथ देगा तुम्हें अगले भव में, कौन साथ जाएगा, कौन तुम्हें बचाएगा। अब जब ये विचार करते हैं तो क्या लगता है कि ये शरीर तक ही सीमित है, उससे आगे जो मैं हूं उससे इनका कोई लेना ही देना नहीं।
बीवी बोल रही, अरे साहब चिंता मत करो, बिल्कुल आखिरी, मैं बिल्कुल क्यों आखिरी समय तक की, इससे आगे की नहीं। और मुझे उस आखिरी समय तुम्हारा जो देह का है, संयोग का है, मुझे अब उसके आगे जाना है। वो चिंतन कर रहा है उसका, और ये चिंतन कर रहे हैं। हम बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बुलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया इलाज कराएंगे, विदेश में लेके कराएंगे, लाखों कर, कोई परवाह नहीं करेंगे। सब कहानियां सही है, मुद्दे की बात बताओ। वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। व्यक्ति जीवन में मुश्किल से परमार्थ सोचने को तैयार, उसको समझने को तैयार हो। सारे जीवन तो ये लगता है, नाराज मत हो, डॉक्टर लोग बहुत दिमाग में वायरस भरते हैं, एक गोली खाओ तो ठीक हो जाओ। समझ गए? वही सारी गोलियां, सारे इंजेक्शन, सब चीजें रखी होती हैं, और लास्ट में भी कहते हैं भाई साहब दवा करना हमारा काम है, कुछ आप भी दुआ कर लो, पता नहीं कौन सी चीज काम कर जाए। ये उसको जानते हुए भी ये उसको बताते तब है कि जब ये फेल होने लगे, वरना नहीं बताते। फैक्ट है कि नहीं? मैं किसी की पेशे की निंदा नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ बात बता रहा हूं, किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा। ये डिफरेंस क्या है, हर चीज की एक अपनी लिमिट है, उससे बाहर। डॉक्टर साहब हमारे अगले भाव के लिए कोई दवाई दे, कहते रखिए पढ़ो। ये अब आ गए ना आप यहीं, ये यहीं आना पड़ेगा भाई साहब। ये अगले भाव के लिए या आगामी परिणामों की दवाई है, ये देह के प्रणमन की दवाई नहीं। नियम संलेखना, आगामी परिणाम और आगामी भाव, उसके इलाज की विधि है। ये वर्तमान शरीर के इलाज की विधि है। इसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया उसका सिखाया गया, इसका नहीं सिखाया। अब बताओ क्या कहें, इससे क्लियर क्या शब्द का प्रयोग किया जाए, मुझे ये बताओ। देखो दो गामे वाला रे, अब जरा ये दो शब्द छूटे हुए थे, इसको और क्लियर कर दें। शब्दार्थ तो आज पूरा हो जाए, भाव तो अगली बार चलेगा। गांव में या नगर में, ये बात क्यों लिखी? तीसरे नंबर पर रणलेवा, अरण्य में। देखो पहले प्रायोरिटी गांव और नगर की क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादा परमार्थ गांव और नगर का जानना जरूरी है। जंगल में तो ज्यादातर परमार्थ ही चलता है, नहीं समझी? जंगल में आप गांव नगर में कह सकते हो बूचड़ खाना हटाओ, यहाँ से नॉनवेज की दुकान हटाओ, ये ऐसे करते हैं, हटाओ यहाँ से, हम सब लोग रहते हैं। जंगल में मुनिराज के सामने बिल्कुल उसी पत्थर पे लाके वो आराम से खा रहा हो, तो वो देख के महाराज को जुगुप्सा से जाना मना है। जुगुप्सा नहीं करना, जगत के पदार्थ का परिणाम है, जो हो रहा तुम वीतराग भाव रखो। तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों है? तो नहीं भागते, ना उसे भगाते और ना मार रहा उसे बचाते। भाई साहब कैसे अहिंसावृत्ति हो? डॉक्टर सामने मार रहा और आप उसे बचाओगे नहीं, नहीं बचाएंगे, गारंटी से नहीं बचाएंगे। वो आराम से बैठे देखते रहेंगे, जागते रहेंगे, फिर भी अहिंसावृत्ति बने रहेंगे। ये क्या, ये कौन सा तरीका है? यही तो समझना है आप। गांव और नगर, ये आपका जो सो कॉल्ड कल्चर है ना, यहां पर आई वॉश ज्यादा होता। सारे रिश्ते नाते गांव शहर में पलते, जंगल में रिश्ते नाते नहीं पलते। समझ रहे हो आप? क्या जंगल में रिश्ते नाते नहीं पलते, वहां तो जो होता है सो होता है। वो लगभग बिना किसी आडंबर के होता है। इसलिए सबसे ज्यादा परमार्थ कहां जानना? पहले गांव में जानना।
नगर में बाद में क्यों कहा कि मुनिराज नगर में तो भूले भटके चलते में प्रवास में आ जाए तो, वरना चातुर्मास आदि की स्थापना वो नगरों में नहीं करते थे, गांव में करते थे। कि क्यों? वहां से जंगल की स्थिति वो बहुत आसान है। नगर में प्रतिष्ठापना समिति वगैरह के लिए जगह नहीं मिलती। हमारे ग्रीन पार्क से पूछो, समाज से, एमसीडी वालों को इतना पैसा देना पड़ता है, पड़ोसियों के इतने झगड़े निपटाना पड़ते हैं। क्यों? महाराज जी के लिए वो मंदिर के बाहर बनाना पड़ती है टाट की ओट में, समझ गया? अब वो कहते सब पड़ोसी है, बदबू आती है, वो ये होता है, वो होता है। क्योंकि आप नगर में हो ना, गांव में हो, थोड़े से होके चले जाओ, होके आ जाओ, टेंशन ही नहीं हो। अब यहाँ नगर में हो और आपको जाना है तो 2-5 किलोमीटर कम से कम उसके लिए जाना आना पड़े, तो फिर चौमासा का को स्थापित किया था, फिर तो आने जाना करते रहो भाई। रोज यदि इतना चलना है कि 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर और दिन में 2 बार जरूरत पड़ गई तो सोचो ना, बड़ी समस्या है। इसलिए पहले का गामेवा, नियम संलेखना के धारी मुनिराज हो या सामान्य मुनिराज हो, उनकी प्रायोरिटी यदि रुकनी है तो गांव होती है, नगर नहीं होती है। महानगर तो कतई नहीं होती। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। विद्यासागर महाराज जी थे ना, सारे जीवन दिल्ली भर कहते रहे उनकी दिल्ली नहीं आएंगे, बम्बई नहीं आएंगे, कहते रहो आप, आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुनि धर्म में महानगर त्याज्य है, इनमें मुनि धर्म नहीं पल सकता। समझ में? अब आप चाहे उनके चेले हो चाहे कोई हो, जो काम गुरु ने नहीं किया वो चेले करने की हिम्मत कैसे करते, और कैसे उनको अपना गुरु कहते? मत मानना, मेरे पास तो देखो जो बात है खरी मिलेगी डॉक्टर साहब। किसी का चेहरा देख के मैं कोई बात नहीं कर सकता। जो शास्त्र कहता है मैं उतनी कहूंगा, और निंदा स्तुति के लिए नहीं कहूंगा। चीज को पहचानो तो सही। आपके गुरु क्यों नहीं आए थे पूरे जीवन? मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं, लोगों ने कितना कितना मनाया। दिल्ली वाले सैकड़ों बार गए, 100 की भीड़ लेके गए, हजार नारियल चढ़ाए, नहीं है। साफ कह दिया था नहीं, वहां नहीं गया। सागर खजुराहो भी तो उनके गांव में। देखो एक बात बताऊं, यही अंतर है आपके सोचने। जो मैंने अभी महानगर शब्द बोला, नगर तक तो जाते हैं, इसमें भी दिए। जो ये महानगर कल्चर है, इसमें मीलों तक आपके कोई शुद्धि आदि की व्यवस्था नहीं बनती। आपका जो कल्चर आजकल का फ्लैट कल्चर होता जा रहा, भाई साहब इसमें कहां से आप बनाओगे? अरे मकान पहले होते थे तो उनमें भी एक कोना कहीं सब शुद्धि के लिए मिल जाता था। आजकल तो सबका एक ही है। यही मंदिरों में दुर्दशा हो रही है आपकी। हर मंदिर की नींव क्षेत्र में शौचालय बने हुए, वो भगवान के विराजमान करने की शुद्धि नहीं बची, वहां जगह ही नहीं है वो भगवान के विराजमान करने की। जहां भगवान विराजमान हो उसके नींव क्षेत्र में सोना, खाना, नहाना, धोना, इनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं हमारे मंदिर में है क्या? नहीं, प्रतिज्ञा होगी ही नहीं। समझ में? तो कुछ तो मर्यादा सीखो भाई। आज हमने बिल्कुल ही मर्यादा छोड़ दी। ये महानगर कल्चर में, फ्लैट कल्चर में, इनमें ये सब समस्या है राजकुमार जी, इसलिए मना करते हैं। आचार्य यह 2 ही शब्द दिए, गामेवा नयरे, या तो गा, ज्यादातर संपर्क कहां रहेगा? और ये है नियम संलेखना के लिए गांव पहली प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि कोई भी स्थिति होगी तो गांव लोग नहीं होंगे तो अकेले मुनि संघ क्या करेगा? तो किसी गांव के बाहर कोई वसति का वगैरह हो, वहां पर यह संलेखना की विधि हो। अब कहीं कोई स्थिति अचानक पड़ जाए तो नगर में होती। और अरण्य जंगल वनवासी मुनिराज होते हैं, उनको तीसरे नंबर पर क्यों लिया? भाई साहब जंगल में नियम संलेखना की विधि यदि आप स्वयं समर्थ हैं तो ही हो सकती है, दूसरे के द्वारा नहीं हो सकती। तो कहां से गुफा लाओगे इतनी बड़ी, यहां पर छपक भी लेट है,
और निर्यापक भी रहे और बाकी लोग भी रहे। हाउ कैन यू मैनेज? कहां से लाओगे इतनी बड़ी गुफा? ऐसे स्पेशल पेड़, छाया ये नहीं बनती। इसलिए इस चीज को सोच के चलना कि ये गाथा नियम संलेखना की है, इसमें प्रियॉरिटी उसके अनुसार की। सामान्य मुनिराज के लिए वन ये पहली प्रियॉरिटी है और संलेखना के मुनिराज के लिए वन ये तीसरी प्रियॉरिटी। अमित जी भाई से कभी सोचा था? कुंद कुंदाचार्य ने जो क्रम भी दे दिया वो अपने आप में अकाट्य है, समझ रहे हैं? अब पूरे शब्द हो गए कि गांव में, नगर में, अरण्य में, पेक्षूण परमत्तम गहन भावम मूढ़दी तस्सेव तिथि बदम होगी। शब्दार्थ आज पूरा हो गया। अगले संडे को इस पर चर्चा चलेगी गहरी, तो अभी समय हो गया।